तो पिछले हफ्ते हम चर्चा कर रहे थे कि ऋषि ने कहा ओम जो शब्द है उसी पर ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को देना होगा। हम चाहे बाहर से किसी भी रूप की उपासना करें, पूजा करें, परंतु जो मुख्य है वह ओम ही है। ओम के ही विभिन्न स्वरूप हैं। दूसरी बात उन्होंने बतलाई थी कि जब तक हमारी दृष्टि में, हमारी सोच में यह निश्चय नहीं होगा कि मुझे उस परमात्मा को जानना है, तब तक हम नहीं जान सकते। सबसे पहले तो हमें यह निश्चय करना होगा जो आत्मा हमारे अंदर बैठी हुई है, उस आत्म तत्व के द्वारा उस परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं। यदि हमारा निश्चय नहीं हुआ, हमने सोचा ही नहीं, तो फिर उसको नहीं समझ सकते। इसलिए ऋषि बार बार हमें यही समझाते हैं, मनुष्य का जन्म मिल जाना सिर्फ यही नहीं है कि हम खाते रहें, संसार में मौज करते रहें, संतान की उत्पत्ति, परिवार का पालन, इन सब चीज़ों तक ही मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है उस आत्म तत्व को समझने के लिए है। वह आत्म तत्व क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर है, परमात्मा। उस परमात्मा को जानने के लिए हमारे यहाँ पर कई साधन बतलाए, और वह साधन जरूरी नहीं है कि जिस साधन से मैं परमात्मा को जानता हूँ उसी साधन से दूसरा भी जाने, यह भी कोई जरूरी नहीं, क्योंकि सभी का स्वभाव अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, सोच अलग है। चाहे हम उस परब्रह्म परमेश्वर को कर्म मार्ग से जाने या उस परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान मार्ग से जाने या भक्ति मार्ग से जाने, तीनों में से किसी भी रास्ते को हम अपनाएं, फिर भी हमें उस ओम शब्द तक ही पहुंचना होगा। इसलिए यहां पर कहते हैं कि जो आत्मा है अंदर जो बैठी हुई है, इंद्रियों के अंदर रहते हुए भी वह इंद्रियों से अलग है। सब उसमें जितनी भी इंद्रियां हैं, पिछले हम बतला रहे थे, गुथी हुई हैं, सिली हुई हैं। जैसे एक माला को पिरोने के लिए डोरा की आवश्यकता होती है, उस डोरे में सभी बीज लगे हुए होते हैं, वैसे ही कहते हैं उस आत्मा के ही साथ जितनी भी इंद्रियां हैं सभी जुड़ी हुई, परंतु फिर भी उन इंद्रियों से वह आत्मा अलग है। जुड़ी हुई तो है, लगी हुई भी हैं, ओतप्रोत भी हैं, फिर भी वह उनसे अलग है, उनसे वह बंधी हुई नहीं है। तो ऋषि इसी बात को बतला रहे थे कि वह सब जो तुम्हारे उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने की आकांक्षा है, इच्छा है, अभिलाषा है, उसमें जब जानने की हम प्रयास करते हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न तो आते हैं, रुकावटें आती हैं, परंतु उन विघ्नों को जीवन से पार होना होगा। और वह विघ्न क्या है? वासना, और कुछ विघ्न नहीं है। जितनी भी रुकावटें आती हैं वह किस कारण आती हैं? वासना के कारण। वासना क्या है? हमारी इच्छा, काम की पूर्ति। फिर भी काम की पूर्ति नहीं होती।
जैसे भर्तृहरि ने लिखा है, कालो न यातः वयमेव याता। हम चले जाते हैं, समय चलता रहता है। हम अपने जीवन में सोचें, क्या समय हमारे साथ में समाप्त हो जाएगा? समय समाप्त नहीं होता। ना जाने कितने ही लोग इस संसार में हमसे पहले आए, कितने और चले जाएंगे। संसार तो फिर भी चल रहा। क्योंकि जो चलता है, संसृति तिथि संसार है, जो चलता है उसी का नाम संसार है। यदि रुक जाए तो इसका नाम संसार नहीं हो सकता। संसार नाम किस लिए पड़ा? ये चलता रहता है, हमारे जाने के बाद भी चलता रहेगा, हमसे पहले भी ये चल रहा था। इसलिए ऋषि कह रहे हैं विघ्न तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने की इच्छा रखेंगे, अभिलाषा रखेंगे, प्रयास करेंगे तो जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। विघ्न तो आएंगे, परंतु उन विघ्नों से पार होने के लिए, जैसे किसी नदी से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए पुल की आवश्यकता होती है, वैसे ही कहते हैं उन विघ्नों से पार होने के लिए यह मार्ग है। भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, यह क्या एक मार्ग है उन विघ्नों से पार होने के लिए। विघ्न तो आते हैं, ऐसा नहीं उनके जीवन में विघ्न नहीं आते। विघ्न तो आएंगे, रुकावटें तो आएंगी, परंतु उन सबको हमको पार करना होगा, तभी जाकर के उस आत्म तत्व को समझ सकते हैं। आगे वह बतला रहे हैं, वह आत्मा इस शरीर में जब रह रही है और उस आत्मा का जो संबंध है सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ वह बतला रहे हैं। अरा एव रथ नाभौ, 6वां मंत्र है। संहता यत्र नाड्यः सह एषः अंतश्चरते बहुधा जायमानः। ओम इति एव ध्यायत आत्मानं स्वस्ति वह पाराय तमसः परस्तात्। तो यहाँ पर कह रहे हैं रथ नाभौ, रथ की जो पहिया होता है उस पहिए के बीच में कि छोटी सी एक लकड़ी लगाई होती है। चारों तरफ एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद उनको लगा देंगे, उनको आरा बोलते हैं। उन आरों को उसके साथ में बीच में जो बनाया हुआ है चक्र उसके साथ जोड़ देते हैं और उस चक्र को एक कील के द्वारा रोक दिया जाता है और उस बड़ा से बड़ा रथ आराम से चल सकता है। परंतु जो रथ को चलाने वाला जो पहिया है और उसको जो रोक रहा वह कौन है? बीच में छोटी सी कील है। कील बहुत छोटी है, रथ कितना बड़ा हम विचार करके देखें। उस विशाल रथ को चलाने के लिए क्या है? वह कील ही काम आती है और कील को निकाल दिया जाए तो रथ चल नहीं पाए। वैसे ही हमारे अंदर जो बैठी हुई है वह क्या है? आत्मा कील है और इस विशाल शरीर को वह चल रहा है। परंतु इसमें रहते हुए भी आत्मा में क्या है? उससे लिप्त नहीं होती, उससे जुड़ती नहीं है, अटैचमेंट उसकी नहीं होती। हम कुछ भी करते रहें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम रथ में बैठते हैं, रथ में बैठने वाला क्या कर रहा है उस कील को कोई मतलब नहीं। कील अपना काम कर रही है, क्या कर रही है उसको रोका हुआ है। रथ में बैठ के आदमी कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसकी गतिविधि है, उस कील को तो कोई मतलब नहीं। वैसे ही कहते हैं वह आत्मा है, क्या है? रथ नाभु, रथ की नाभि की तरह, अरा एवं अरों की भांति। अरे क्या है? वह जो लगे हुए हैं अरों की तरह। यत्र नाड्य, यत्र माने जिसमें, नाड्य माने नाड़ियाँ। हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियाँ हैं वह कहाँ पर जुड़ी हुई? इस शरीर से। और उन नाड़ियों को रोकने वाली जो वस्तु है वह कौन है? वह आत्मा। आत्मा दिखला ही नहीं देती। उस आत्मा जो है दूसरी नाड़ियों को चला रही है। नाड़ी जो है इस शरीर को चला रहे। जैसे विशाल रथ चलने वाला कौन है? रथ है। और उसको चलाने वाले कौन है? पहिए हैं। और पहियों को चलाने वाले बीच में जो आ रहे हैं और आरों को रोकने वाला बीच की धुरी है और उस सब के बीच में एक छोटी सी कील है। इसलिए ऋषि समझा रहे हैं
इस शरीर को रथ की तरह जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। रथ कितना भी सुंदर क्यों ना हो, परंतु उसकी जो सुंदरता है, उसकी चलने की जो गति है, उसके साथ ही है, पहियों के साथ ही। नाड्य संहिता कहते हैं जितनी भी नाड़ी हैं शरीर की, संहतः कहाँ पर है? हृदय के साथ में। उसके जितनी भी हमारी नाड़ियाँ हैं उनका संबंध हमारे हृदय के साथ है। कहीं से कहीं ना कहीं से घूमते फिरते उनके साथ में उसका संबंध होता है। शरीर के अंदर रहने वाली जितनी भी नाड़ियाँ हैं उनका एक दूसरे के साथ में संबंध है। ऐसी कोई नाड़ी नहीं है एक दूसरे के साथ संबंध ना, आगे से आगे अपने आप। जैसे वृक्ष के अंदर से कितनी भी शाखाएं निकलती और उन शाखाओं का जो संबंध है किससे है? वृक्ष से है। उन शाखाओं का काटा जा सकता है परंतु फिर भी उनका जो संबंध किससे रहेगा? वृक्ष से रहेगा। वैसे ही कहते हैं अंदर रहने वाली जो नाड़ियां हैं उनका जो संबंध है कहीं ना कहीं से हृदय से जो जुड़ा हुआ होता है। हृदय से वह क्या जुड़ा? सह बहुधा जायमान। सह माने वह कौन? नाड़ियां। बहुधा जायमान बहुत प्रकार से उत्पन्न होने वाले। एषः अंतः चरते कहते हैं इसके अंदर, ऐसे माने वह परब्रह्म परमेश्वर, अंतः माने अंदर, चरते माने घूम रहा है, चल रहा है। इन विशाल नाड़ियों के अंदर कहते हैं वह परब्रह्म परमेश्वर घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? जैसे आरों के बीच में छोटी से लगी हुई कील है। कील हमें दिखलाई नहीं देती, रथ दिखलाई दे रहा है, बीच में चलते हुए पहिए दिखलाई दे रहे हैं, आरे घूमते हुए दिखलाई दे रहे हैं, बीच में रोकी हुई जो छोटी सी कील है वह दिखलाई नहीं दे रही। वैसे ही परंतु वह क्या घूम रही है? वह रुकती नहीं है। वैसे ही कहते हैं वह जो परब्रह्म परमेश्वर अंदर बैठा हुआ है, ऐसा सचरते, वह चल रहा है, घूम रहा है, शरीर के अंदर वह चलता जा रहा है, परंतु क्या है? दिखलाई नहीं दे रहा है। फिर कहते हैं फिर अंतः, अंतः मध्य, वह बीच में भी चल रहा है, अंत में भी चल रहा है, प्रारंभ में भी चल रहा है। शरीर का हमारा कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ पर परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता नहीं है, चल रहा है। एनः आत्मानम ओम कहते मन इस आत्मानम, यही जो आत्मा है, ऋषि कह रहे हैं यही जो आत्मा है क्या है? ओम इति एवः, उसको ओम नाम से जानना चाहिए। क्यों? सृष्टि के प्रारंभ में जो सबसे पहला जो नाद हुआ यानी शब्द हुआ, घोष हुआ, वह क्या है? ओम है। जैसे एक विशाल कुआं हो और हम उसमें से आवाज दें और गूंजने की आवाज हमारे कानों में जब सुनाई देती है, वैसे ही कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों ने सबसे पहले जिस शब्द को सुना वह क्या है? ओम, ओम नाद है। और उस ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश सभी जितने भी देव हैं सभी का क्रम चल रहा है। परंतु जो सुनाई देने वाला जो शब्द है, कानों में जो शब्द पड़ता है, सबसे पहले वह क्या है? ओम। ओम है। कहते हैं उस ओम शब्द का ही ध्यायतः ध्यान करो। क्योंकि हमारे जितने भी वेद के मंत्र हैं, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसका प्रारंभ ओम से ना होता। इसलिए हम किसी भी मंत्र का जाप करें तो सबसे पहले क्या? ओम लगाते। ओम लगाने से क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर की जो सत्ता है उस शब्द में आकर के विराजमान हो जाती है, बैठ जाती है। ये ऐसे समझना चाहिए जैसे हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा है और इस शरीर का आत्मा के रहते हुए सुंदरता है और अच्छा लगता है, वैसे ही कहते हैं ओम शब्द लगाने से जो मंत्र है वह एक आत्मा के समान है। उस ओम शब्द का ही कहते हैं ध्यान करना चाहिए। ध्यायतः, तुम ध्यान करो। जब ओम शब्द को समझ लेंगे, ऋषि कह रहे हैं, फिर तुम सब कुछ जान लोगे। क्या? कि जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में यही उसने प्रश्न किया था, ऐसी संसार में कौन सी वस्तु है तीनों लोकों में जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, कुछ बचता नहीं।
क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मनुष्य एक वस्तु को जानता है, उससे आगे फिर खोज करता है तो उससे जुड़ी हुई होती। परंतु यहां पर कहते हैं वह कौन सा ऐसी वस्तु है जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। कहते हैं ओम है, उसको जान लो फिर तुम सब कुछ अपने आप जान लेंगे। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, एक खून की बूंद से जानी जा सकती है कि हमारे शरीर की क्या गतिविधि है, क्या है। उसी प्रकार से कहते हैं ओम के जानने के बाद संसार का सब कुछ आप जान सकते हो। कुछ ऐसी वस्तु नहीं शेष रहती जिसको जानना शेष रह जाए, इसलिए उसका तुम ध्यान करो। तमसः परस्तात्, कहते हैं तमसः, तमस क्या होता है? अंधकार, और अंधकार क्या है? अज्ञान। अंधकार क्या होता हमारे अंदर? अज्ञान है। उस अज्ञानता को परस्तातः उसको हटाना होगा। जब तक हम अपने अंदर से उस अज्ञान को नहीं हटाते तब तक उस परमात्मा को नहीं समझ सकते, ओम शब्द को नहीं समझ सकते। संसार की हमारी क्या विडंबनाएं देखो, क्या हमारी है। हम उस परम ब्रह्म परमेश्वर को अधिकांश जो लोग हैं तब तक जानना नहीं चाहते जब तक उनके अंदर कोई संकट नहीं आता। परंतु ऋषि कहते हैं संकट के आने पर उस परब्रह्म परमेश्वर के विषय में विचार करो, यह कोई उत्तम बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही तो कहा था, 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। कुछ लोग पाने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ मतलब के लिए और कुछ पैसे के लिए। 4 ही प्रकार के भक्त बतलाए ना। परंतु भगवान ने वहां पर साफ कहा है अर्जुन, जो मुझे हृदय से चाहता है, बिना कामना से चाहता है, वही मेरा अच्छा प्रिय भक्त है। तो यहां पर इसलिए कहते हैं तमसः परस्तातः, हमारे अंदर जो अज्ञान बैठा हुआ है, अंधकार जो बैठा हुआ है, उसको हमें अच्छी प्रकार से समाप्त करना होगा। जब हम उसे समाप्त करेंगे तभी ओम की तरफ बढ़ सकते। जब तक हम उसे समाप्त नहीं करेंगे, हम सोचें कि संसार की वासना में भी हम रहें और उस परमात्मा को भी पालें, दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि दोनों का कोई संबंध नहीं है। इसलिए परायः वह स्वस्ति, यहां पर ऋषि कह रहे हैं वह माने तुम लोगों का, स्वस्ति माने कल्याण हो। किसके द्वारा कल्याण हो? उस परब्रह्म परमेश्वर के द्वारा। ऋषि ने यहां पर अपने शिष्य को बतलाया वह परब्रह्म परमेश्वर ही सभी का कल्याण करता है, परंतु कब करता है? जब हम उसका चिंतन करते हैं। जब तक हम उसका चिंतन नहीं करेंगे तब तक वह भी कल्याण नहीं करता। हम सोचते हैं जब परब्रह्म परमेश्वर सबका ही पिता है तो पिता को तो कल्याण करना चाहिए, स्वाभाविक होता है। आपका कोई पुत्र हो, पुत्री हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, वह माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि नहीं कि उसका कल्याण करे। पर परमात्मा कहते हैं ऐसा नहीं है, पहले तुम्हें प्रयास करना होगा। क्यों? कि मैं तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ हूं, मेरी सत्ता के द्वारा तो तुम चल रहे हो, मैंने तो तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, अब तुम्हें अपने जीवन में प्रयास करना होगा। जब तुम प्रयास करोगे तब क्या है? परायः तुम्हारा स्वस्ति कल्याण हो जाएगा। इसलिए शिष्य को यहाँ पर ऋषि समझा रहे हैं वह परब्रह्म परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। कौन? ओम। ओम शब्द का तुम चिंतन करो, विचार करो, खोज करो, जानो, और उसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, सब कुछ तुम जान जाओगे। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है पहले भी बतलाया, 2-3 हफ्ते पहले भी हम चर्चा कर रहे थे वह कैसा है। फिर इसमें कह रहे हैं यह सर्वज्ञः सर्वविदः यस्य एषः महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ही एषः व्योम आत्मा प्रतिष्ठितः। यह मान वह जो परब्रह्म परमेश्वर है सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्या है? सबको वह जानने वाला है, सर्वदा हमेशा जानने वाली वस्तु। ऐसा कुछ नहीं है एक ही प्राणी को उसके विषय में पता होता है। सर्वज्ञ है, सभी को उसका अनुभव तो है, चाहे वह किसी भी योनि में उसका जन्म हुआ है। सर्वज्ञ
वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, सर्वविद, सभी के जानने योग्य है। ऋषि ने यहां पर ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मणी उसे जान सकता है, क्षत्रिय जान सकता है, वैश्य जान सकता है, शूद्र जान सकता है, पशु जान सकता है, पक्षी जान सकता है, ऐसा नहीं कहा। सर्वविद, जिसके पास में भी बुद्धि हो वह उसे समझ सकता है, जान सकता है, परंतु बुद्धि के बिना उसको जाना नहीं जा सकता। सर्वविद, वह सबके जानने वाले, सबके जानने योग्य है। उसके बाद यस्य भुवि सह महिमा, यस्य माने जिस परब्रह्म परमेश्वर की भुवि संसार में क्या महिमा फैली हुई है। अब कितना आश्चर्य है, किसी भी आप बच्चे को पूछो कि इस संसार को चलाने वाला कौन है, तो वह ये एक ही बात कहेगा, परमात्मा है। और वह परमात्मा क्या है उसको वह जानने के लिए तैयार नहीं होता। उस परब्रह्म परमेश्वर को जो सर्वविद है, जो सर्वज्ञ है, सबके जानने वाला है, सब उसको जान सकते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर को क्या है, वेद कहते हैं एक रूप में हम उसे नहीं बांध सकते। वह क्या है? वह सर्वविद है। उस ओम शब्द को हम जब खोजेंगे, जानेंगे, तो उससे हमें किस प्रकार की अनुभूति होती है, यह हमारे ऊपर है। उस परब्रह्म परमेश्वर को किस प्रकार से हम जानते हैं, यह हमारे ऊपर है। जैसे पुराणों में कथा आती है, उस परब्रह्म परमेश्वर की बहुत साल तक लोग तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद उस परमात्मा के स्वरूप का वह दर्शन करते हैं। जैसा वह दर्शन करेंगे वैसा ही अपने हृदय में बैठा लेंगे। मान लो परमात्मा को उसने 4 भुजाओं वाला देखा तो 4 भुजा वाला देखेंगे, 2 भुजाओं वाला देखा तो 2 भुजा वाला वह समझेंगे। वैसे भी हम संसार में देखें, यदि हम दाढ़ी रख लें तो यही रूप आपको अच्छा लगेगा, और काट लें तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी आंखों में यह स्वरूप बैठा हुआ है। रोजाना बाल काटने वाले आदमी को देखो, आश्चर्य नहीं होगा, और किसी दिन काट लेगा तो आश्चर्य होगा। क्यों? आंखों के अंदर जिस स्वरूप को हमने बैठा लिया है उसी स्वरूप को हम देखना चाहते हैं। इसलिए जिस स्वरूप का दर्शन जिस व्यक्ति ने किया उसी स्वरूप का वर्णन उसने हमको बतलाया, परंतु परमात्मा वैसा ही है ऐसा नहीं है। वह तो सर्वविद सर्वज्ञ है, सबके जानने योग्य है, सब जान सकते हैं, सर्वज्ञ है। कैसा भी उस परमात्मा को बना लो, हम लाल भी कह सकते हैं, पीला भी कह सकते हैं, हरा भी कह सकते हैं, नीला भी कह सकते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर के विराट स्वरूप। सह भुवि, वही इस संसार में क्या है, भुवि महिमा, उसकी भुवि क्या है, समस्त संसार में उसकी यही तो महिमा है। इसी महिमा के कारण तो परमात्मा को समझने के लिए आश्चर्य होता है। यदि मान लो कह देते परमात्मा का एक ही स्वरूप है, एक ही रंग है, एक ही आकार है, एक ही जैसा है, तो फिर तो सरल था। क्योंकि वह सर्वविद है, सर्वज्ञ है, इसलिए जानने में उसे कठिनाई होती है। क्यों? मां पार्वती और भगवान शंकर का जब रामायण में वार्तालाप आता है तो पार्वती तो यही तो कहती है, उस निरंजन निरीय पर ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा मान करके तो हृदय को शांति मिल जाती है, बात खत्म हो जाती है। भाई परमात्मा को कोई देख ही नहीं सकता, बात खत्म हो गई, फिर उसके बाद तो कोई दौड़ नहीं। हाँ, परमात्मा को देखा जा सकता है, जब ऐसे कहते हैं तब उसके लिए हमें कई तरह के प्रयास करने होंगे। इसलिए पार्वती कह रही है वहां पर वह परब्रह्म परमेश्वर निरंजन है, निरीय है, निराकार है। यह तो बात समझ में आ गई, और जब समझ में आ गई तो उसको जानने की क्या इच्छा है? वो तो जब उसका आकार ही नहीं तो क्या देखना? जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो उसको देखना क्या है? बात ही खत्म हो जाती है। परंतु जब वह निरंजन सगुण रूप में आ जाता है, साकार में आ जाता है, तब बुद्धि वहां पर भ्रमित हो जाती है। उस परमात्मा को समझ पाना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसकी लीलाएं अलग हैं, रूप अलग है, नाम अलग है, काम अलग है। इसीलिए कह रहे हैं
ऋषि को वह समझा रहे हैं, यस ऐसा महिमा, यही तो उसकी महिमा है। निरंजन निराकार परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी वह सर्वविद है, सर्वज्ञ है, यह उसकी महिमा है। और उसी महिमा को समझने के लिए जीवन में ना जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं, तब भी वह समझने नहीं आता। इसलिए वेद अंत में क्या कहते हैं, नेति नेति, भाई यह इसका अंत नहीं है। वेद कहता है यह जो मैं कह रहा हूं यही परमात्मा पूर्ण रूप से है, ऐसा नहीं है। नेति नेति, इसका कोई अंत नहीं है उस पर ब्रह्म परमेश्वर। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो मेरी समझ में आया वह मैंने आपको बतलाया, परंतु ऐसा ही परमात्मा होगा, यहीं पर आकर के उसकी समाप्ति नहीं होती। दिव्ये ब्रह्म पुरेश व्योमात्मा प्रतिष्ठित, कहते हैं यश्य भुवि, जिसकी जगत में ऐसा महिमा, ऐसी महिमा है क्या, आत्मा दिव्य व्योमनि, जो आत्मा है यह क्या है, परब्रह्म परमेश्वर का अंश है। यही आत्मा कहाँ पर है, दिव्य व्योमनि, यही आत्मा जो हमारे अंदर बैठी हुई है। क्यों, गीता में भी भगवान ने कहा था उस परब्रह्म परमेश्वर का यह अंश है। अंश कैसे है, जैसे अग्नि में से बहुत सी चिंगारियां निकलती हैं और वही चिंगारी उस अग्नि के अंदर चली जाए तो विशाल रूप धारण कर लेती है। यह चिंगारी है और वह विशाल अग्नि है, और यह चिंगारी उससे जाकर के फिर मिल जाती है, और मिल जाती है तब क्या होता है, दिव्य व्योमनि। व्योमनि आकाश, आकाश में रहने वाली जो सत्ता है वह भी क्या है, परब्रह्म परमेश्वर की है। ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुरे प्रतिष्ठित, ब्रह्मलोक में भी प्रतिष्ठित जो बैठा हुआ है वही परब्रह्म परमेश्वर है। कौन सा, जो व्योमनि आकाश में है। आकाश में रहने वाला परब्रह्म परमेश्वर, इस जगत में रहने वाला परब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्मलोक में बैठने वाला परब्रह्म परमेश्वर अलग नहीं है, एक ही है, परंतु क्या है, उसको समझना होगा। प्राण शरीर नेता, कहते जो परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मलोक में बैठा हुआ है वह क्या है, प्राण शरीर नेता। शरीर का नेता कौन है, नेता कौन होता है, जो चलाता है, नेतृत्व करता है, जो किसी के ऊपर नेतृत्व करे, किसी को बतलाए, वह कौन नेता है। और शरीर के नेता कौन है, प्राण। प्राण हमारे शरीर को चला रहे, और उन प्राणों को चलाने वाला कौन है, वही परब्रह्म परमेश्वर है। क्योंकि प्राण ही परब्रह्म परमेश्वर है। केनोपनिषद में आया था ना कि वहां पर जितनी भी शरीर की इंद्रियां हैं सभी ने कहा कि मेरे चले जाने के बाद शरीर नहीं चलेगा, परंतु सभी ने प्रयास कर लिया फिर भी शरीर चलता रहा। जब प्राण निकल जाते हैं तब शरीर नहीं चलता। आंखों की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति, खाने की शक्ति तभी तक है उसके रहते हुए। बिना खाए हम कितने दिन रह भी सकते, बिना जल पिए भी रह सकते हैं, परंतु प्राण के बिना नहीं रह सकते। इसलिए कहते हैं वह प्राण नेता, वही शरीर का नेता है जो शरीर को चला रहा, नेतृत्व कर रहा। मनोमय, वह क्या है, परब्रह्म परमेश्वर मनोमय है। उसके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, कई उसके 5 प्राण है हमारे अंदर, 5 कोष है हमारे अंदर। इन 5 कोषों का अलग अलग स्वरूप है। वह परब्रह्म परमेश्वर मनोमय जब होता है, प्राणमय जब होता है, तो शरीर की गति क्या होती है, शरीर किस प्रकार से चलता बतला, वही कहते हैं मनोमय है, वही मन में है। यदि मन में ना होता तो हम यहाँ पर बैठे हुए दूसरी जगह के विषय में विचार नहीं कर सकते थे। वही मनोमय है। हृदयम सन्निधाय, मनोमय होकर के हृदयम सन्निधाय, हृदय के अंदर बैठा हुआ है। हृदय के अंदर बैठा हुआ उस मन को वह चला रहा है। और अन्य प्रतिष्ठित, वही यह जो शरीर क्या है, अन्नमय है। हम जो खाते हैं, कुछ भी वस्तु खाते हैं, उससे यह चलता है। इस शरीर को चलाने के लिए किसी वस्तु की खाने की आवश्यकता होती है, पीने की आवश्यकता होती है। वह क्या है, प्रतिष्ठित है। उस अन्न के अंदर भी बैठा हुआ भी वही है। जो भी हम फल खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, क्योंकि इसके प्रारंभ में मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में बतलाया था सृष्टि की किस प्रकार से रचना की।
कौन कौन सी चीजें उन्होंने पहले बनाई, परंतु साथ में यह भी बतला दिया हमेशा सृष्टि ऐसे ही चलेगी ऐसा भी निश्चित नहीं है, बदलता रहता है। परंतु यहां पर वह बतलाया है उस परब्रह्म परमेश्वर ने अन्नमय है, प्राणमय है। क्यों? कि हमें पैदा करने से पहले उन वस्तुओं का उसने निर्माण किया। किसका? फल आदि का, वनस्पति आदि का, जिसको हमको खाना है। और उसके अंदर भी बैठा हुआ वह परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? आनंद रूपम अमृतम। उसके अंदर जो बैठा हुआ परम ब्रह्म परमेश्वर है, कहाँ? हृदय के अंदर बैठा हुआ कैसा है? आनंद रूप है, दुखी नहीं है। उस परब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है? आनंद। आनंद क्या होता है? यहां पर व्यक्ति जिसके सामने जाकर के मन की जितनी भी इच्छाएं समाप्त हो जाए, उसी को आनंद बोलते हैं ना। जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो क्या कहेगा? सब कुछ भूल जाता है। किसी को पूछो भाई तू क्यों भूल गया था, वहां पर गया था, तो वह कहेगा मैं भूल गया। क्यों? उनकी बातों में मग्न हो गया। बातों में मग्न होने का मतलब कि दूसरी वस्तुओं से उसने अपना जो ध्यान था हटा लिया था। वैसे ही कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर क्या है? आनंदमय है, जिसके स्वरूप को देखते ही जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं अपने आप समाप्त हो जाती। और जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी तब तक हम आनंदमय नहीं हो सकते। आनंदमय हम कब होंगे? जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तभी तो हम आनंदमय होंगे, प्रसन्नमय होंगे। एक व्यक्ति को आप बहुत अच्छी कार दे दो, उसमें उसको बैठा दो, उसको चलाओ, चाहे उसकी कितनी भी कीमत हो, और उसमें बैठने के बाद उसकी जो बुद्धि है भ्रमित होती रहे, चिंतित करती रहे, सोचता रहे, विचार करता रहे, तो उसमें बैठने से कोई लाभ होगा? और एक आदमी गाड़ी, छोटी सी गाड़ी के ऊपर बैठ करके जा रहा है और उससे किसी प्रकार की चिंता नहीं, वह आनंद है। जब हम चिंताओं से विनिर्मुक्त हो जाते हैं, चिंताओं को छोड़ देते हैं, वासनाओं को छोड़ देते हैं, तब क्या होता है? आनंदमय हो जाते हैं। परंतु वह परब्रह्म परमेश्वर जो हृदय में बैठा हुआ है वह हमेशा आनंदमय है, वह कभी दुखी नहीं होता। और उसका दर्शन यदि हमें हो जाए, हम उसको यदि प्राप्त कर लें, तो कैसे हो जाते? आनंदमय। हम भी आनंदमय हो जाते हैं। तो कहते हैं अमृतम विभाति। अमृत क्या होता है? जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो मरता नहीं। परब्रह्म परमेश्वर क्या है? अमृतम, उसका कभी विनाश नहीं होता। विभाति, वह सर्वत्र प्रकाशित है, सभी जगह उसका प्रकाश होता रहता। फिर प्रकाश होता तो क्या? धीरा विज्ञानेन परिपश्यन्ति। धीरा माने बुद्धिमान जो मनुष्य है, उसको जानने के लिए उपनिषद बार बार कहते हैं बिना बुद्धि के उस परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जब तक हमारे अंदर बुद्धि तीव्र नहीं होगी, तेज नहीं होगी, उस परमात्मा को नहीं समझ सकते। इसलिए धीरा, बुद्धिमान जो लोग हैं, बुद्धिमान का मतलब यही नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी किसी वस्तु का निर्माण कर दें, नहीं। हमारी जो बुद्धि है, शुद्ध जो बुद्धि है, निर्मल जो बुद्धि है, वह अच्छी बुद्धि होती है। धीरा विज्ञानेन ततः, कहते हैं जो बुद्धिमान जो मनुष्य है, विज्ञानेन, उस ज्ञान के द्वारा। विज्ञान क्या है? श्रेष्ठ ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, जो हमारे अंदर विशेष ज्ञान है, जिस विशेष ज्ञान के द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर परिपश्यन्ति, अच्छी प्रकार से देख लेते हैं। बुद्धि होने के बाद क्या है? विज्ञानेन, वो जो तेज विशिष्ट जो ज्ञान है उसके द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर को देख लेते हैं। तो जब देख लेंगे तो क्या होगा? उसका कोई फल तो होना चाहिए। तो कहते हैं विद्यन्ते हृदय ग्रंथि चिंदते सर्व संशय चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उस परब्रह्म परमेश्वर को यदि प्राप्त कर लें, देख लें, तो क्या होगा? सबसे पहले हृदय ग्रंथि चिंदते। हृदय ग्रंथि क्या है? हमारी वासना है। हमारी संसार की जितनी भी वासना है, कामना है, इच्छा है, वह क्या होगा? छिन्दन्ते, कट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। शास्त्र हमें बार बार यही बात बतलाता है। हम कितने भी शास्त्र का अध्ययन कर लें, पढ़ लें, मनन कर लें, कितने भी व्रत कर लें, कितने भी हम तीर्थ स्थान पर चले जाएं, जाने के बाद भी
यदि हमारे हृदय के अंदर वह वासना बनी रहेगी तब कुछ होने वाला नहीं। और हृदय की वासनाओं को समाप्त करने के लिए ही वैसे तो व्रत जप आदि होते हैं, और परंतु होता उल्टा है। हम जितने बड़े तीर्थ पर जाएंगे ज्यादा वासनाएं लेकर के जाएंगे, वहां पर ज्यादा मांग करेंगे। जितने छोटे मंदिर में जाओगे वहां पर कम होगी, इच्छा पूरी नहीं होंगी तो हम बड़े मंदिर में जाएंगे, यही होता ना। परंतु शास्त्र का ऐसा नहीं है। एक हृदय ग्रंथि चिंतन्ते, उस परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए अपने हृदय की जो वासना है, इच्छा है, उन्हें समाप्त करना होगा। और जब तुम परब्रह्म परमेश्वर को जान लोगे तो कहते हैं हृदय की जितनी भी वासनाएं अपने आप कट जाती, फिर वहां पर वासना रहती नहीं है, अपने आप कट जाती है। सर्व संशय, और उसके जितने भी जो संशय हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। जब तक हमारे बुद्धि के अंदर संशय पैदा होते रहेंगे, ब्रह्म पैदा होते रहेंगे, प्रश्न पैदा होते रहेंगे, तब तक क्या है, हमारी वासना भी समाप्त हो नहीं सकती। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, वासनाओं का और क्या है, संशयों का। वासना की समाप्ति के लिए संशय अपने समाप्त करने होंगे, और संशय की समाप्ति के लिए वासनाओं को समाप्त करना होगा। तो जब परब्रह्म परमेश्वर को व्यक्ति जान लेता है, कैसा परम ब्रह्म परमेश्वर है, जो आनंदमय परब्रह्म परमेश्वर है, जब जान लेगा, क्योंकि उसका जब स्वरूप ही आनंद है, तो फिर क्या है, वहां तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। जैसे कितना भी लोहे का टुकड़ा हो, अग्नि के अंदर उसे डाल दिया जाए तो क्या होगा, अग्नि और लोहे के टुकड़े को अलग थोड़ी कर सकते हैं, अग्नि जैसा स्वरूप हो जाएगा, अग्नि लाल हो जाएगा वो भी। फिर उससे कहो देखो, कैसे देखेंगे। वैसे ही कहते हैं कि जैसे अग्नि अपने स्वरूप के द्वारा उस लोहे के जो टुकड़े को अपने ही जैसा बना देती है, वैसे ही कहते हैं वह परब्रह्म परमेश्वर आनंद के द्वारा उस जीव को अपने जैसा ही आनंदमय बना देता। क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो यह अगले मंत्र में, अगली लाइन में तो और भी उसने बड़ी बात कह दी, क्षीयन्ते चाश कर्माणि। चास्य माने उस व्यक्ति के जितने भी कर्म हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और कर्म समाप्त का मतलब वहां पर बुराई नहीं है, अच्छे भी और बुरे भी। यदि अच्छे कर्म रह गए फिर तो स्वर्ग होगा, बुरे कर्म रह गए तो नरक होगा। इसलिए अच्छे कर्मों को भी समाप्त करना होगा और बुरे को भी समाप्त करना होगा। यानी हम अपनी सत्ता पूर्ण रूप से जब समाप्त कर देंगे तभी जाकर के परमात्मा को मिल सकते हैं। यानी हम पूर्ण रूप से जब समर्पित हो जाएंगे तभी जाकर के मिल सकते हैं। मान लो हम किसी व्यक्ति के उदाहरण के रूप में भी देखते हैं, हम किसी के पास में जाकर के समर्पित हों और थोड़ी देर के लिए शरीर से हो जाएं और मन से और वाणी से ना हो, तब क्या होगा, पूर्ण रूप से समर्पित नहीं। इसलिए यहां पर ऋषि कह रहे हैं तुम्हें मन से भी, वाणी से भी, शरीर से भी, इंद्रियों से भी उस परब्रह्म परमेश्वर से जब समर्पित हो जाते हैं तब क्या होता है, उस ज्ञान के स्वरूप का दर्शन हो जाता है। और ज्ञान के दर्शन के स्वरूप हो जाने से, दर्शन हो जाने से क्या है, आनंदमय यह शरीर जब बन जाता है तो उसके जितने भी कर्म हैं अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्षीयन्ते, समाप्त हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टि परावरे। फिर क्या होगा जब समाप्त हो जाएंगे, तस्मिन् दृष्टि परावरे। परावर क्या है, यह संसार है। यह संसार क्या है, एक जैसे समुद्र है और उसके ऊपर नौका जो चलती रहती है, हिलती रहती है, कभी प्रवाह इधर आता है कभी इधर आता है, हवा का तेज, वैसे ही यह संसार उस समुद्र की तरह है। और इसमें हवा क्या है, दुख, और हिलना क्या है, बड़े से बड़ा संकट। इस परावर से पार होने के लिए उस परब्रह्म परमेश्वर की आवश्यकता होती है। तस्मिन् दृष्टि, उसकी दृष्टि में सब कुछ, इस परावर से संसार से सब कुछ समाप्त हो जाता है। यानी उसके कष्ट अपने आप फिर समाप्त हो जाते हैं। तो उसके परमात्मा के स्वरूप का और फिर वर्णन बतला रहे हैं। मान लो वह परमात्मा कैसा हो सकता है, ऋषि कह रहे हैं जिस परब्रह्म परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वह परमात्मा कैसा है, हिरण्यमय परे कोशे विरजम
ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत्तद आत्मतो विदः। तत् माने वह पर ब्रह्म परमेश्वर कैसा है? विरजम विगतः रज, जिसका रज समाप्त हो गया है तो क्या होगा? निर्मल हो जाएगा। जिसकी हमारे अंदर क्या रजोगुण है, रजोगुण की हम समाप्ति कर दें तो क्या होगा? अपने आप सतोगुण आ जाएगा। और सतोगुण कब आएगा? जब हम निर्मल होंगे, अच्छी बुद्धि तभी आएगी। तो वह परब्रह्म परमेश्वर क्या है? विरजम, बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है। निष्कलम, निष्कल क्या होता है? उसका कोई आकार नहीं है, निष्कल है। हम अभी चर्चा कर रहे थे, अब जब निष्कल है, आकार से रहित है, तो सोचने वाली बात है फिर निर्मल की क्या आवश्यकता? ऐसा होने के बाद भी वह ब्रह्म क्या है? हिरण्यमय परेको से, वह हिरण्यमय है। हिरण्य क्या होता है? बहुत जलती हुई जो अग्नि है, जैसे सोना होता है, सोना बहुत सुंदर लगे, बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो, निर्मल हो, वैसे कहते हैं हिरण्यमय। उसका जो प्रकाश है पर ब्रह्म परमेश्वर का, हिरण्यमय है, बड़ा अग्नि के समान तेज है। शरीर से रहित है, अवयव से रहित है, फिर भी क्या उसका प्रकाश विरोधाभास है कि नहीं है? प्रकाश स्वरूप है। तत् शुभ्रम, तत् माने वह पर ब्रह्म परमेश्वर, सुब्रह्म माने बिल्कुल विशुद्ध है, अवयव से रहित है, शरीर से रहित है, निर्मल है, प्रकाशमय है, तेजोमय है, और फिर क्या? शुभ्रम, वह परब्रह्म परमेश्वर शुद्ध है, बिल्कुल विशुद्ध है। बड़ा आश्चर्य। जो ऋषि कह रहे हैं वह शब्दों पर हमको ध्यान देना होगा। वह ऋषि क्या बात कर रहे हैं? कहने सुनने में तो ये कुछ नहीं है, परंतु जो शब्द आगे से आगे वह कहते जा रहे हैं, सुनने वाले की जो बुद्धि है और भी भ्रमित हो जाती है। ज्योतिषाम ज्योति, फिर उसके बाद भी क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति है, प्रकाश की भी ज्योति, प्रकाश की भी प्रकाश है। यत उस परब्रह्म परमेश्वर को ऋषि ने कहा आत्मविदः विदु, उस परब्रह्म परमेश्वर को, जो ऐसा परब्रह्म परमेश्वर है, ऋषि को, शिष्य को समझा रहे हैं कि उस परम ब्रह्म परमेश्वर को तुम ऐसे नहीं समझ सकते। क्यों? क्यों? विरोधाभास बहुत है। एक चीज अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी समय के बाद उसके वह विरुद्ध है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो कहते हुए परब्रह्म परमेश्वर कैसा है? गीता में भी तो भगवान ने ही कहा था, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी कुछ नहीं और चंद्रमा की शीतलता भी कुछ नहीं, इससे भी अधिक है। सूर्य के प्रकाश से भी अधिक वहां पर प्रकाश है, चंद्रमा की शीतलता से भी अधिक वहां पर शीतलता है कि वहां पर क्या है? इमः विद्युतः, बिजलियों की भांति क्या है? वह परब्रह्म परमेश्वर चमक रहा है। अयम अग्नि कुतो अयम अग्नि, यह संसार की जो अग्नि है, इसकी तुम क्या बात कर रहे हो? अरे इससे भी कई गुना अधिक उसका ताप है। और इस सूर्य की तुम क्या बात कर रहे हो? इस सूर्य से भी कई गुना अधिक उसका प्रकाश है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कहते हैं उस परब्रह्म परमेश्वर को तुम जानो। तस्य तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तम भांतम बल उसको प्रकाशित होने वाला जो परब्रह्म परमेश्वर है, जिससे सभी लोग प्रकाशित हो रहे हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर को तुम जानो। अगला मंत्र और करें। ब्रह्मा एवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्मा पश्चात ब्रह्मा दक्षिणाच्योत्तरतः अधश्चोदम सप्रस्थम ब्रह्म एवेदम विष्णुमिदम वरिष्ठम। तो कहते हैं जो परब्रह्म परमेश्वर है क्या है? ब्रह्म एव अमृतम। यह जो ब्रह्म है वह क्या है? अमृत स्वरूप है। और अमृत स्वरूप होने से पुरस्ता सामने भी है, पृष्ठा पीछे भी है,
ऊपर भी है, नीचे भी है। कोई भी संसार का ऐसा कण नहीं है, स्थान नहीं है जहां पर परब्रह्म परमेश्वर की सत्ता नहीं है। ब्रह्म एवेदम अमृतम, क्योंकि वह अमृत है, इसलिए पुरस्ताद आगे भी ब्रह्म है, पश्चात ब्रह्म, पीछे भी ब्रह्म है, दक्षिणात दक्षिण दिशा की तरफ भी देखो तब भी ब्रह्म है, उत्तर उत्तर की तरफ ब्रह्म, अधः चोर्दम ऊपर भी नीचे भी ब्रह्मेव वरिष्ठम, ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ है। तो अगले हफ्ते तृतीय मुंडक चालू करेंगे। भाटिया साहब थोड़ा टाइम में देख लिया सी बंद करता था इसलिए